वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी मिहिका का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 5। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वे उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वह किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंखें लग जाती है तो वह उसे हथियाते हैं। वह मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसीलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोगों को इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 14 से 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरे सप्ताह के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस नया दिन के लिए और हमारे जीवन के लिए। प्रभु सदैव ही आप परछाई की तरह हम सबों को संभाले रखते हैं। इस महान दान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो अभी हम लोग ने सुना है। प्यारे प्रभु जी, आपकी नम्रता, शांति और करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने टूटे हुए को संभाला और निराश लोगों में आशा जगाई। हमारे हृदय को भी अपने समान विनम्र और दयालु बनाइए। जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा, और जहाँ अंधकार हो वहाँ आपकी ज्योति लेकर जाने की कृपा दे। हमारा जीवन आपकी शांति और दया का साधन बने तथा हर कार्य से आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा हम सबों को मार्गदर्शन करे और माँ मरिया हम सबों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आमीन। पवित्र वचन,